अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं बना रही थी सूप जो हमारे सर्दियों में एशिया में बहुत मज़े से और यही असल में ये चाइनीज़ डिश है। चाइनीज़ लोग इसको पसंद करते थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे एशिया में भी जो है सूप है वो बहुत पसंद किया जाता है और ये हेल्दी भी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी आप ज़रूर बनाया करें घर में। मैंने इसमें अपनी फ्लेवर के तौर पे इसमें मैक्रोनी और स्पैगेटी ऐड की थी और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनाया। आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, चिकन ली है बोनलेस। अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है तब भी ओके है, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त में जो जितना वो हमने सूप बनाने से हड्डियों का जख्नी निकलेगी उतना ही हमारा टेस्ट डेवलप होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, चिकन बोनलेस लिया है। इसको चिकन बोनलेस के जो चेस्ट के पीसेस थे और मैंने इसको हाफ यानी कि इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने अच्छे से भून लेना है। हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार है सूप बनाने का। बाद लोग तो ऐसे ही पानी में डाल देते, लेकिन वो इतना टेस्ट डेवलप नहीं होता। अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको चिकन को अच्छे से भून लेना है ताकि हमारे जो फ्लेवर है वो अच्छा सा चिकन में, मुंह में नमकीन सा फ्लेवर आए। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डाल के पहले अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फिर हमने अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक कम लेना है, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लेना है इसको। अगर आप चाहते हैं प्याज भी, आप दरमियानी छोटी सी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि प्याज का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। अगर आपके पास प्याज का पाउडर है तो तब भी वो भी लेना है। दूसरी तरफ हमने अपनी स्पैगेटी को बॉईल कर लेना है। पानी में जब उबलने लग जाएगा तब हम अपनी स्पैगेटी मैक्रोनी जो है वो उसको डालेंगे। तकरीबन 2 कप छोटे मैंने इसमें मैक्रोनी के डाले थे और ये देखिए मैंने इसमें नमक ऐड किया है और साथ में इसको नमक डाल के अच्छा सा बुनाई कर लूँगी। साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है ताकि वो फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आए, मुंह में क्रंची सा। अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन है, आजकल आए हुए हैं, वो भी डाल सकते हैं। और ग्रीन जो गार्लिक है वो भी बहुत अच्छा लगता है, स्प्रिंग ऑनियन जिसे बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवरफुल मुंह में टेस्ट आता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो लहसुन है उसके 3-4 जवे लिए थे और साथ में अदरक का छोटी सी अदरक ली थी। उसको अच्छा सा पेस्ट बना के उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब जब तक हमारा ये अच्छे से भुनाई हो जाएगी तब हम इसमें अपनी चीज़ें ऐड करेंगे और मेरे साथ बनी रहेगा ताकि मैं आपको अपनी अच्छे से जो सूप की रेसिपी है वो साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनता है अगर आप इसको घर में बनाते हैं। अगर आप बाज़ार से लेते हैं, अब हमें ये नहीं पता वो किस तरह की चीज़ें, किस तरह का पानी, किस तरह का चिकन, कैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। भाई वही आप चीज़ें घर बनाएंगे ना, बच्चों के लिए उतनी ही हेल्दी और उनके सेहत के लिए भी अच्छी होंगी। तो ये देखिए मैंने इसको ब्राउन हो गया था। हमने ताकि इस हद तक ब्राउन करना है ताकि वो जो चिकन का जो स्टॉक है ना वो अच्छे से ऑयल में मिक्स हो जाए और अच्छा सा उसका और साथ हमारा चिकन जो है वो भी गल जाए। तो हमने इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि वो पानी से वो इसको जो स्टीम है वो चिकन को गला देगी और हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। तो मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के करीब अच्छे से बनाई की थी चिकन की। और सिर्फ मैंने इसमें नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और साथ साथ में इसमें जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो भी आप देखते रहिएगा। मैंने इसमें तकरीबन पिसी हुई, अगर आपके पास वो वाइट मिर्च है, पिसी हुई जो वाइट मिर्च है, एक तो ब्लैक पेपर होती है ना, एक होती है वाइट पेपर जो ज़्यादातर इटालियन डिशेस, सूप, चाइनीज़ इसमें ज़्यादातर यूज़ होती है। वो भी आप अपने घर में ज़रूर रखा करें क्योंकि उतनी ही अच्छी होती है। ये देखिए हमारा पानी बॉयल होने लग गया था। साथ ही मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है और ताकि थोड़ा सा घी डाल के, नमक नहीं मैंने ऐड किया था क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी चिकन में ऐड कर दिया था। आप इसी लिहाज से थोड़ा सा नमक ऐड करिएगा ताकि हमारा जो है ना अच्छा सा फ्लेवर मुंह में, ज़्यादा नमकीन ना हो जाए क्योंकि वो भी जो हार्ट जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, बड़ों का हो जाता है, उनके लिए अच्छा नहीं है। आपने अपना जो नमक है वो हस्बे ज़रूरत यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर तकरीबन थोड़ी थोड़ी पिंच के हिसाब से डाली थी। यानी कि मैंने वाइट पेपर इसमें तकरीबन आधी चमची, इसको वाइट पेपर बोलते हैं, ये भी मैंने ऐड की थी। साथ इसमें मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की थी ताकि वो चिकन है ना वो अच्छा सा जूसी और टेंडर हो जाए और हमारे जो सूप का फ्लेवर है बहुत अच्छा है। तो जब ये हमारी ब्लैक पेपर और वाइट पेपर अच्छे से भून जाएंगे, साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। अगर मैंने इसमें ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट सा हो गया है।
तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है ना चिकन का वो इसमें पानी में ऐड हो जाए। तकरीबन मैंने 4 से 5 गिलास पानी के ऐड किए थे ताकि वो अच्छे से ना हमारा जो पक के भी हमारा जो थिकनेस है सूप की रहे। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो नमक और स्पाइसेस हमारे चिकन को लगी हुई थी वो उतर जाए, हमारे जो पानी है उसमें डाला है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तब हम अपने अपने चिकन को निकाल के शटर्ड करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको पकने दिया था ताकि हमारा जो है जो सूप है वो पकना स्टार्ट हो जाए। साथ साथ हम बताऊँगी इसमें किस तरह हम अपनी चीज़ें डालेंगे ताकि वो हमारा जो सूप है वो अच्छे से बाज़ार की तरह इस्तेमाल हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो प्लीज़ लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि हम मेरी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें ताकि मैं थोड़े से दिल में आता है कि मेरी आपको वीडियोस पसंद आती हैं और मैं और इनकरेजमेंट होती है कि मैं और बनाऊँ और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है, मैंने कहीं से भी इसको नहीं देखा। जो इस तरह अगर आप सूप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बिल्कुल बाज़ारी फ्लेवर आएगा। तो लास्ट में इस तरह तरीके से बनाइएगा मेरी रेसिपी पे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने मेरी रेसिपी ट्राई भी की होगी। तो यहाँ से मैंने अपना चिकन निकाल लिया था जब पानी पकना स्टार्ट हो गया। अब मैंने शटर्ड करके अब इस पर ऐड कर दिया है अपना चिकन। तो ये है कि अब हमारा जो चिकन भी पकना शुरू हो जाएगा और साथ ही चिकन हमारा ऑलरेडी पका हुआ था। अब सिर्फ ये है कि जो अच्छा सा गल जाएगा। मैंने यहाँ पे गाजर ली थी 1 अदद और थोड़ी सी बंद गोभी थी, उसको भी मैंने क्रश कर लिया था बारीक बारीक ताकि हमारा जो मुँह में ना अच्छा सा फ्लेवर आए। और स्पैगेटी भी बॉयल हो चुकी है, इसको मैंने निकाल कर ठंडे पानी में निकाल दिया था ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो ये देखिए मैंने अपनी चिकन भी ऐड कर दिया है और वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं। साथ मैंने इसमें अपना क्या उसको बोलते हैं हम चिकन वेजिटेबल्स और साथ में मैकरोनी और स्पैगेटी भी ऐड कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने सॉसेस। मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा सॉस ऑयस्टर सॉस यूज़ किया है, इसको डार्क सोया सॉस भी बोलते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये भी अपने चिल्ली और गार्लिक की तरह इसको भी अपने किचन के ना जो होता है उसमें ऐड करके गए। ये भी बहुत सारी चीज़ों में चाइनीज़ डिशेस में यूज़ होती है। और मैंने यहाँ पे अपने हस्ब ज़रूरत स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। मैंने थोड़े से कम ऐड किए हैं क्योंकि बच्चों ने पीना था और उनके गले ना ख़राब हो, इस वजह से मैंने कम ऐड किए। साथ ये मैंने कनौर का पैकेट सूप का आप किसी भी शॉप में चले जाए आपको इजीली अवेलेबल होगा। इसमें मैंने कॉर्न का फ्लेवर लिया था और कॉर्न का फ्लेवर लेकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ठंडे पानी में। इसी में हमारा जो है जो क्या बोलते हैं उसको सब कुछ चीज़ें इसमें इसी में ऐड होती हैं। ये देखिए इसमें कॉर्न भी शामिल है, साथ ही इसमें जो कॉर्न जो हम क्या बोलते हैं जिसकी थिकनेस होती है वो भी इसमें ऐड है। और ताकि हमारे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ठंडे पानी हमने डालना है इसको। अगर हम थिक पानी में डालेंगे तो ये गर्म पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमने ठंडे पानी में इसमें हल करके अच्छे से एक कप में तो फिर हमने ऐड करना है। अगर आप इस फ्लेवर से बनाएंगे तो आप देखिएगा आपके सूप सभी को पसंद आएगा, छोटे बड़े सबको पसंद आएगा। तो ये है कि मैंने इसमें अच्छे से फ्लेवर ऐड किए हैं। तो अब ये पकना जब स्टार्ट हो जाएगा साथ ही हमें ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा और अब पकना स्टार्ट हो गया। उसके आहिस्ता आहिस्ता इसकी थिकनेस भी आनी शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पे हम लेंगे 2 अंडे। मैंने यहाँ इसमें ऐड किए हैं 2 अंडे ताकि वो जो अंडे हम ऐड करेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहते हैं 3 अंडे ऐड करने आप 3 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 अंडे ऐड किए थे और इसको अच्छे से बीट करके हमने 2 अंडों को फिर हम इसमें ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सास को चम्मच को लाते जाएंगे ताकि वो लम्स ना बने ज़्यादा अंडों का। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूप बहुत अच्छा फ्लेवरफुल बना था। आप इस तरीके के बनाइएगा और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप किस तरह ट्राई करते हैं। तो ये नहीं अब हमने अंडों को डाल के अच्छे से इसको कर लेना ताकि हमारे जो अंडे हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो तकरीबन मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ढक्कन लगा के बिल्कुल स्लो फ्लेम में। हमने ये फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है वरना ये बिल्कुल जल जाएगा। ताकि ये गर्म रहे तो हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में छोड़ के तो 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने डाल के अभी चेक कर रही थी नमक और इसके जो स्पाइसेस है वो कितने का है।
तो आप भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो इसमें, अगर कम लगे तो आप इसमें ऐड कर लेगा, अगर ज़्यादा लगे तो इसका कोई हल नहीं है। तो मुझे इसमें सॉसेस कम लगी थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी हैं, नमक और चिली सॉस। तो ये है कि आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लास्ट में देख लें तो आपका बेहतरीन सूप रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी करते हैं कि नहीं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।